सबको आवाज आ रही मेरी? सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन बनेगा सबसे? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने ट्राई किया था ना? हाँ सर। ओके, ट्राई करिए बाबू। टाइमिंग का इशू यहाँ पे किनको हो रहा है मॉर्निंग में? टाइम का प्रॉब्लम? सर आंसर आ गया। कितना है बाबू? सर 20। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो बाकी सब बच्चों को बन गया? दीपिका, सत्यम? यस सर। सर बन गया। ओके हाँ सर मेरा बन गया। ओके, सबका ही बन गया ना? हाँ सर आपका आंसर दे दिया। ओके, सो हम लोग अच्छा, हम लोगों ने ये ऐसे क्वेश्चंस किए थे, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, ऐसे करके क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बोला जा रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी, ओके। इफ यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है कि 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। यस सर। ओके, ट्राई करो बाबू। ओके, अभी क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, सारे बच्चों से बनेगा ये क्वेश्चन? हाँ सर बनेगा। ओके, ट्राई करो बाबू। क्वेश्चन है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो आपको 100% निकालना है। होल क्वांटिटी का मतलब क्या है? 100%। ठीक है, समझ में आ रही बात? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। 40% अगर 500 किलोमीटर है तो 100% कितना होगा वो फाइंड करना है आपको। ओके,
अभी ईशानी नहीं आई और हर्षिता मिश्रा नहीं आई है ना। यहाँ पे 4 बच्चा ऑलरेडी ये सीन कर चुका है। दीपिका, दिव्यांश, सत्यम एंड सरिता समथिंग। हर्षिता मिश्रा शायद ज्वाइन करेगी। बन रहा है आप लोग का? आवाज आ रही है कि मैं बता दूं? आप लोग से नहीं बन रहा तो मैं बताऊं? सर ट्राई कर रहे हैं। ओके ठीक है, ट्राई करो अब। दीपिका बन रहा बाबू? सत्यम? हाँ सर कर रहे हैं। हर्षिता मिश्रा अभी आई हो? वाह, शाबाश। कितने बजे क्लास है बाबू? सर 12:50 में था। बोलो, आज भी याद नहीं था? सॉरी। तो भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है। 70%, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? ओके। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ठीक है। सर ये क्वेश्चन ठीक से ओके समझ सर। में फिर से थोड़ा बोल दीजिए ना। ये वाला? हाँ हाँ सर। सर ओके इसमें देखो, क्या करना है? देखो कैसे बनेगा। एज्यूम करेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। हम लोग क्या करेंगे, उस होल क्वांटिटी को कितना एज्यूम कर लेंगे? एक्स। तो बोला गया 40% ऑफ इट। मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन शायद फर्स्ट क्लास में। सो 40% ऑफ इट, इसका मतलब 40%। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बाबू? 40% ऑफ इट। इट का मतलब एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 500 किलोमीटर दिया हुआ है। सर कल आप भेजे नहीं थे, हम क्वेश्चन बोले थे कि आप भेज देंगे क्या? क्या बाबू? सर कल आपसे क्वेश्चन मांगे थे तो आप वो भेजे नहीं थे व्हाट्सएप पे। कौन सा? सर वो वाला जो आप सिखा रहे थे, फाइंड फुल अमाउंट इफ 5% ऑफ इट इज 600 वाला। सर वो वाला नहीं, नंबर बी, 12% ऑफ इट इज वाला। पता नहीं, शायद मैं भूल गया होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार आपको व्हाट्सएप में एक बार याद दिला देना था ना। सॉरी सर। तो देखो यहाँ पे 40% ऑफ इज इक्वल टू 500। बोलो ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। क्वेश्चन में बोला 40% ऑफ 500 किलोमीटर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500 इक्वल टू 500। देखो यहाँ पे 40% का साइन हटेगा, नीचे क्या आएगा बाबू? 100 का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। ओके, इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं। तो इसका 10 से इसका 10 कैंसिल हो गया। इसके 2 से और इसको 5 से सॉल्व कर लो। ओके, तो देखो क्या होगा।
2x/5 इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू? 500 किलोमीटर आएगा क्या? Yes, sir. तो यहाँ से x कितना निकलेगा? तो 500 इंटू 5/2 होगा। ये 2 जो है वो नीचे जाएगा, देखो ये 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये जो 2 है वो 2 कहाँ होगा? उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये आ गया, इसको सॉल्व करिए। सर बोलिए। सर सर ये क्या लिखे हैं आप यहाँ पे? कहाँ पे? सर क्वेश्चन के शुरू में जो आप लिखे हैं। यहाँ पे यस सर। ये नहीं सर। ये हाँ सर। फाइंड है, वो एफ है मेरा, सॉरी सर। वो ऐसे ही एफ लिखता हूँ मैं, ठीक है। फाइंड। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 1250 किलोमीटर। समझ में आया? हम लोगों ने होल क्वांटिटी को क्या जूम किया था? x, सर और x का वैल्यू आ गया 1250 किलोमीटर। बोलो बोलो हर्षिता मिश्रा, बोलो सर बोलो हर्षिता। सर एक बार आप ये सम फिर से समझा सकते हैं? क्यों नहीं? देखो मतलब बताना होगा कि बता दूं ऐसे ही, ये बताइए। बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द होल क्वांटिटी, ठीक है, इफ 40% ऑफ इट इज 500। तो हम लोगों ने होल क्वांटिटी को एज्यूम कर लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है ना कि 40% ऑफ इट, तो 40% ऑफ इट, इट यहाँ पे इट किसके लिए है? इस होल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। यहाँ इस होल क्वांटिटी के लिए इट यूज किया जा रहा है। तो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ना 500 किलोमीटर, देखो। हाँ सर। तो 40% परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे में हंड्रेड आता है सर ना आपकी आपको। वॉइस मुझ तक क्लियरली नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रहा? अब ठीक है सर। अभी आवाज आ रहा ना? ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500। तो हम लोगों ने क्या कि 40 मतलब हमारा होल क्वांटिटी जो है ना, हम होल क्वांटिटी को क्या एज्यूम कर लिया है? x। ओके, हम लोगों ने क्या किया, उस होल क्वांटिटी को क्या एज्यूम कर लिया? x। तो क्वेश्चन में देखो हिंट दिया हुआ है कि नहीं? 40% ऑफ 8 मतलब 40% ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में है 500 किलोमीटर। बोलो ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो 40% का साइन हटता है, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होता है? 100। ये पढ़े हम लोग। हाँ सर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स को एक्स लिखा हम लोगों ने। तो इसको सॉल्व किया, देखो 40% ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? 2x/5 आएगा। 2x/5 देखो, चेक करो, सॉल्व करके चेक करो। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है बाबू? x, ठीक है, होल क्वांटिटी निकालना है। वो होल क्वांटिटी कैसे निकलेगा बाबू? तो मैंने क्या किया, इस 5 जो डिनोमिनेटर में था वो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 500 इंटू 5, और ये 2 से हम लोगों ने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, है ना। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 1250 किलोमीटर। समझ में आया आपको? हाँ सर। क्लियर है सबको? दीपिका, दिव्यांश, सत्यम, Yes, sir. Clear है. क्लियर है ना? ऐसे एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सर बस ये लिखना बाकी है, लिख लेने दीजिए। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए।
हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। सर नहीं सर, दिव्यांश का स्क्रीन आ रहा था ब्लैक, इसीलिए। ओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। वेट मैं देखता हूँ। ठीक है, अब नहीं आएगा, ठीक है। सर हो गया, थैंक यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ऑलरेडी। दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द होल क्वांटिटी यस इफ सर। 70% of it is 14 minutes and 80% of it is 40 लीटर। तो दो क्वेश्चंस है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दो क्वेश्चंस आपको दिया है, आप कोशिश करो बनाने का, इसको सॉल्व करो बाबू। हाँ सर, बना रहे। ओके, ट्राई करिए आप लोग। हर्षिता समझ में आया बाबू ये क्वेश्चंस? हाँ सर। ओके बाबू, ठीक है, ट्राई करो। दीपिका समझ में आया आपको? यस सर। दिव्यांश, सत्यम? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके ठीक है, ट्राई करो बाबू। अभी आवाज ठीक आ रही है हर्षिता? हाँ सर। ओके ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बाबू आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किया था, शायद स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने, नहीं याद आ रहा किसी को? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था आई थिंक। यस सर, किया तो था। तो आप लोग बना नहीं पा रहे थे, तो गलत बात है ना। सर पिछले क्लास में भी समझ नहीं आया था, लेकिन फिर फोन स्विच ऑफ हो गया था तो बोल नहीं पाए। ओके ओके, कोई बात नहीं। सर पहले का आंसर आ गया। कितना आया बाबू? सर 20 मिनट। ओके वेरी गुड। सेकंड वाला बनाइए। हाँ सर। फर्स्ट जो आंसर है वो है आपका 20 मिनट, है ना? सबसे बनेगा ये क्वेश्चन दोनों? हाँ सर, बन जाएगा। ओके ठीक है, ट्राई करो बाबू। सर मेरा भी आंसर 20 मिनट्स आ गया। ओके सेकंड वाला बनाइए। सर 50। कितना आ रहा है? 50। 15? 50। सर 50 लीटर। नो, नो। 50 लीटर आंसर नहीं होगा। ध्यान से बनाइए। हाँ सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्वेश्चन में 1% तब ठीक है।
तो 50 लीटर सर ही क्या है क्वेश्चन? एक्चुअली क्वेश्चन में 8% था, मैंने 50% कर दिया, तो इसका सर आंसर आंसर तब राइट होगा हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 50 लीटर ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर, हो हाँ गया सर। आंसर। सबका देखो दोनों आंसर आया सबका? यस हाँ सर। सर, आ गया। सर मेरा अभी दूसरा वाला चल रहा है, 2 मिनट में कर रहे हैं। ओके, ट्राई कर बाबू। सर आपने जो बोला 8%, उसमें मतलब 8% ऑफ 40 लीटर होगा क्या? क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ था 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, तो मैंने उसको तो सर 80 उसको कर भी निकाल ले। निकाल लो। सर 40 लीटर योगर्ट 8% होगा। हाँ, ठीक है सर। बन रहा है ये, सबका हो गया? सर हम वो वाला कर रहे जो आप अभी बोल। ठीक है, करो करो करो। सर बोलिए। सर नंबर 2 एक बार समझा दीजिए। ये सर बस एक चीज पूछना है बोलिए। कि 8 और 80 और 100 का जब 0 0 कट जाएगा तो 8 और 10 बचेगा, तो उसको 2 से काट सकते हैं? सर मेरा आंसर आ गया जो आप बोले। ओके, वेरी गुड। सर आवाज नहीं आ रहा, मैं चैट बॉक्स में लिख दूं आंसर? आवाज नहीं आ रही है? सर मतलब ब्रेक हो रहा है मेरा, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर चैट बॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, सो देखो, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। हेडिंग दीजिए आप लोग, परसेंटेज। सर मैंने आंसर लिख आंसर दिया। आ गया। ओके, हाँ सही है, ठीक है सत्यम, द आंसर इज राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, ये दो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। सर ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए पर्टिकुलर आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल का पहले कॉस्ट जो था वो ₹X था। इसके बाद उसका जो फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, केस 1, प्राइस X था, उसमें कुछ इंक्रीज, मान लो ₹10 उसका प्राइस में इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा? X + 10। तो क्वेश्चन में 10x। आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और सेम दूसरा केस में क्या है, तो मान लो कुछ एक आर्टिकल का कॉस्ट ₹X था, अब उस आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो ₹20 घट गया है, ₹20 क्या हो गया है? डिक्रीज किया है। तो इस कंडीशन पे कितना परसेंट डिक्रीज किया है वो निकालना है। तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज।
क्या है फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड क्वांटिटी या इंक्रीज्ड बोल सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी बाय, नीचे में हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो शुरू में था, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका परसेंटेज इंक्रीज निकालने का, ये फॉर्मूला है आपका इंक्रीज निकालने का। सेम परसेंटेज डिक्रीज निकालने का भी फॉर्मूला है, परसेंटेज डिक्रीज निकालने का भी फॉर्मूला है, डिक्रीज्ड क्वांटिटी, ओके, डिक्रीज्ड क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी बाय, सर बोलिए। सर इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि पहले एक आर्टिकल का क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ, बाद में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, यस तो यस उसको निकालना है। यस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो पहले आप लोग ये दो फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. यस ओके, सर। ठीक है। हम लोग परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझे। आपको मैं परसेंटेज ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्लास 8 का क्वेश्चन को भी आप बना पाओ, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हो गया। सर तब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहे बाबू, आवाज नहीं आ रहा। सर तब हम लोग इजीली डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं बोल तो रहा हूँ, अभी आप 7 में हो ना, यस सर। आप 8 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, समझ में आया। हाँ सर। चलो, सो ये कॉन्सेप्ट को पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सर फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला लिख लिए हैं, सबका हो गया क्या? सर सर थोड़ा सा बाकी। ओके, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लो बाबू। सर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। पहले तुम खा लो या तो फिर पहले बोल लो, ठीक है। सर क्लियर नहीं आ रहा है पिक्चर। क्लियर नहीं आ रहा कुछ? नहीं सर ब्लर आ रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर बोलिए। सर ऐसे तो आप समझाने के लिए बताए कि x प्लस 10 x माइनस 10 भी आ सकता है, तो ऐसे अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन यूज करके सिखाने आएगा? आ सकता है, हम लोग करेंगे वैसा, ओके सर। ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा आपको, ठीक है, कि आप सारे क्वेश्चंस को बना पाओ अप टू क्लास 8, ठीक है। कट गया।
हो गया सबका? सॉरी सर। हेलो, यस सर। ये कॉपी हो गया सबका? हाँ सर, मेरा तो हो गया। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। हाँ बोला जा सर। रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मुझे निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था प्राइस ऑफ ए शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 रुपीज टू 60 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे ना, पहले लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल क्वांटिटी सेम चीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन का देखो बोला जा रहा था प्राइस ऑफ ए शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 टू 60, तो ये 80 रुपीज क्या दिया हुआ बोलो, इसका ओरिजिनल वैल्यू है ना। सर और जो ₹60 है डिक्रीज वैल्यू। और डिक्रीज वैल्यू क्या होगा बाबू? सर ₹60। नो, डिक्रीज वैल्यू पहले 80 रुपीज था और 60 रुपीज हो गया, कितना डिक्रीज सर हुआ? -60। 20। सर 20। है ना, तो अब निकालेंगे हम लोग परसेंटेज डिक्रीज। क्या निकालेंगे? परसेंटेज डिक्रीज। क्या है फॉर्मूला? याद करो, अभी मैंने बताया फॉर्मूला है डिक्रीज क्वांटिटी या डिक्रीज वैल्यू, ऊपर में आंसर आएगा 20 भाई। ओरिजिनल वैल्यू क्या है बाबू? 80 इंटू 100। तो देखो ये 4 बार में कट गया, 4 से ये 100 25 बार में कट गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है बाबू? 20% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अर्षिता? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करो बाबू। क्वेश्चन नंबर बी। ओके सर। सर पहले ये वाला लिख लेते हैं, फिर वो हाँ, इसको करेंगे। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद वो वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके सर। हो रहा है? यस सर। सर आप ये कैसे काटे हैं परसेंटेज डिक्रीज? बाबू सर कट कैसे किए हैं, समझ देखो, नहीं आ रहा। ऊपर में देखो 20 दिया हुआ है ना, और नीचे में 80 है, तो 20 के टेबल से 80 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। यस सर। और 4 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? 25 बार में, तो आ गया यस। 25। ओके सर। ठीक है, यस। ओके। आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी ट्राई करो बाबू। सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। सर। सर। सर।
सर स्क्रीन नहीं आ रहा है।